आज हम लोग वर्ग 10 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत नियामक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र के बारे में पढ़े। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं और क्वाड्रेंट होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला if P and Q are two points with coordinates x1 y1 and x2 y2 respectively, then find distance between P and Q, PQ। यदि P और Q दो बिंदु जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 तो इनके बीच की दूरी, तो P और Q के बीच की दूरी PQ ज्ञात करें। यदि P और Q दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 तो इनके बीच की दूरी या P और Q के बीच की दूरी PQ ज्ञात करना। यहाँ एक फिगर है, एक्स डैश या एक्स एक्सिस हो गया, वाई डैश या वाई एक्सिस हो गया या हो गया ओरिजिन। पी और क्यू दो पॉइंट हो गए, पी का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, इनके बीच की दूरी PQ ज्ञात करना। यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे PM QN और PR। PM परपेंडिकुलर OX पर, QN परपेंडिकुलर OX पर और PR परपेंडिकुलर PN पर खींचते हैं। ड्रा PM परपेंडिकुलर OX, QN perpendicular OX and PR perpendicular QN. So form a
रेक्टेंगल PMNR, PM लंब OX पर, QN लंब OX पर और PR लंब QN पर खींचते हैं। इसलिए PMNR एक आयत बनता है। PM लंब OX, QN लंब OX, PR लंब QN खींचते हैं, इसलिए PMNR एक आयत बनता है। अब देखिए, according to definition of coordinate, निर्देशांक या नियामक की परिभाषा से OM इक्वल टू x1, PM इक्वल टू y1, PM इक्वल टू y1 इक्वल टू PM जो होगा वह Rn के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू Rn, सिंस PMNR इज ए रेक्टेंगल। OM जो है वह x1 हो गया, PM y1 हो गया, तो Rn भी y1 हो गया, क्योंकि PMNR एक आयत। OM इक्वल टू x1, OM इक्वल टू x1, PM इक्वल टू y1 इक्वल टू Rn, चूंकि PMNR एक आयत। उसके बाद ON इक्वल टू x2, ON इक्वल टू x2, QN इक्वल टू y2, QN जो है वह y2। सो MN इक्वल टू MN इक्वल टू ON माइनस OM इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 यह हो गया x2 माइनस x1 इक्वल टू PR। इसमें भी यही बात होगी, सिंस PMNR इज ए रेक्टेंगल, चूंकि PMNR एक आयत, तो यह भी जो होगा यह हो जाएगा x2 माइनस x1 एंड और QR इक्वल टू QN माइनस RN, QN माइनस RN, QR इक्वल टू QN माइनस RN इक्वल टू y2 माइनस y1। यह जो हो गया यह हो गया y2 माइनस y। कितना हो गया? Now in right angle triangle PRQ, अब समकोण त्रिभुज PRQ में कोण PRQ बराबर 90 डिग्री, एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से PQ इक्वल टू अंडर रूट, पहले हम ऐसे लिखते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू
PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर या QR भी लिख सकते हैं। यहाँ हम QR निकालें, QR लिखेंगे नाम से, उससे कोई मतलब नहीं। तो PR हो गया x2 माइनस x1 और QR हो गया y2 माइनस y1। तो PQ इक्वल टू अंडर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों जो है वो इक्वल आता है। इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट प्लस होल स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स। x निर्देशांकों के PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या x अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन y। यही जो है फार्मूला वह डिस्टेंस फार्मूला हो गया, यह दूरी सूत्र हो गया। तो जब भी दो पॉइंट का, यानी इसको हम लिख सकते हैं कंप्लीट डिस्टेंस दूरी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं x निर्देशांक के x निर्देशांक का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। यही दूरी सूत्र। तो जब भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, उनके बीच की दूरी निकालना हो, तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले x1 y1 x2 y2 को लिख लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला का यूज करके हम जो है दूरी को निकालेंगे। अब इस पर प्रश्न हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो जनरली ऐसे जो है दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया होता है और उनमें कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन होता है, तभी हम फार्मूला का यूज करते हैं। किसी एक को लिखेंगे, या तो दूरी डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जनरल यही लिखते हैं। अभी नहीं कि सब तीनों लिखने लगे, उसी को लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे। तो उसमें जो है इस फार्मूला का उपयोग करके हम वैल्यू पुट करेंगे, जो अननोन होगा वो निकल जाएगा। अब इससे जो है डिस्टेंस फार्मूला पर और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे x एक्सिस पर या y एक्सिस पर कोई पॉइंट दे देगा और किसी दूसरे पॉइंट का उससे डिस्टेंस बताना होगा, इसके लिए भी हम उससे यूज कर सकते हैं। इसका चेक करने के लिए दे देता है कि तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो अगर जो है
3 पॉइंट को यह चेक करना हो, 3 पॉइंट दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और यह चेक करना हो कि वे कोलिनियर हैं कि नहीं, तो इसका जो है हम कैसे पता करेंगे। तो यदि 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमें यह पता करना है कि जो है ये कोलिनियर हैं कि नहीं, संरेख हैं कि नहीं। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे। पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बी सी, फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ए सी। अगर दो ठो जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का सम लार्जेस्ट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो छोटी वाली दूरी का योग बड़ी वाली दूरी के बराबर हो जाएगा, तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर के लिए हो गया। यानी कोलिनियर के लिए जो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, तो ए बी सी आर को लीनियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो बीच में आएगा, जो पॉइंट दोनों में कॉमन होगा वो बीच में, तो इस तरह से जो है कोलिनियर का टेस्ट हम कर लेंगे। इसके बाद दे देता है कि ये जो है ट्रायंगल के किसी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल दे देगा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। चेक करना होगा कि ये जो है किस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं, या जो ट्रायंगल के जो है इस ट्रायंगल के वर्टिसेस, इस ट्रायंगल के शीर्ष है, इस त्रिभुज के शीर्ष है, तो उसका पता हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। अगर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना हो तो तीनों साइड निकालेंगे। जैसे अगर 3 पॉइंट दिए गए हों तो तीनों कोऑर्डिनेट को हम चाहे पी क्यू आर मान लें, पी क्यू आर ले लें, या ए बी सी ले लें, तो तीनों डिस्टेंस को निकालेंगे ए बी बी सी ए सी। यदि तीनों आ गया इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कोई 2 इक्वल आया तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों अनइक्वल है, तीनों बराबर नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। अगर 2 ठो स्मॉलेस्ट के स्क्वायर का सम बड़ी वाले के स्क्वायर के इक्वल, तो वह जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस तरह से हम ट्रायंगल का जो है इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी दे देता है। 4 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा और शो करना होगा कि यह जो है इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चाहे इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस, ऐसा शो करने के लिए, ऐसा चेक करने के लिए दे सकता है। तो अगर पैरेललोग्राम तो हम जो है चारों पॉइंट होंगे, तो चारों जो कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे उसको 4 पॉइंट ले लेंगे, जैसे ए बी सी डी ले लिए, चाहे पी क्यू आर एस ले लिए, जो भी अपनी सुविधा अनुसार। फिर चारों साइड को निकालेंगे। पैरेललोग्राम के लिए अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गया तो पैरेललोग्राम होगा। हाँ, क्वाड्रिलेटरल का नाम रखते समय हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कंटिन्यूअस नाम रखें, लगातार नाम रखें, ए बी सी डी, ये नहीं कि ए बी फिर इधर से शुरू कर दें सी डी। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का जब भी हम नाम दें तो उसको जो है ए बी सी डी इस तरह से रखना चाहिए। नहीं, अगर ए बी यहाँ सी डी तो फिर गलत हो जाएगा, ए बी सी। अब उसमें यदि अपोजिट साइड इक्वल मिल गया तो पैरेललोग्राम होगा। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे ए बी सी डी। अगर चारों साइड इक्वल मिल गए तो ये जो है रोम्बस के वर्टिसेस होंगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, एसी और बीडी में निकालना होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, एसी और बीडी, तो यह जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल को भी हम चेक कर सकते हैं कि यह किस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, या क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी पर भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि किसी डायगोनल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, एक तो वर्टिसेस का दे देगा, और जो है दूसरे वर्टिसेस का निकालना होगा अपोजिट वर्टिसेस। तो इसमें पैरेललोग्राम के डायगोनल समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सब प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व किया जाता है। तो इस तरह से अगर चतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक जांच करना हो कि यह इस चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो समानांतर चतुर्भुज के लिए समूह भुजाओं को बराबर होना चाहिए। अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो समचतुर्भुज होगा। समूह भुजाएं बराबर हुई और दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो रेक्टेंगल होगा। चारों भुजाएं बराबर हो गई और दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो वह स्क्वायर होगा। इसी तरह से
यह जो है सर्किल में भी दे सकता है, सर्किल में दे देगा, जैसे कि यह डायमीटर है, डायमीटर के दोनों शीर्ष का दोनों इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला तो यहाँ हम पढ़े नहीं, तो उस कंडीशन में इसको जो है हम डिस्टेंस फार्मूला से सोल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको वह सेक्शन फार्मूला का यूज होगा। इसमें जो है रेडियस दिया रहता है, तो रेडियस दिया रहेगा, तो उसमें जो है हम रेडियस से एक बार OA का इक्वल कर लेंगे, एक बार OA और OB दोनों इक्वल होगा और सोल्व कर देंगे, तो जो है हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट, या आपको यहाँ जो है 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे और यह दिखाना होगा कि यह जो है सर्किल पे पॉइंट सिचुएटेड है, तो उस कंडीशन में अगर 3 पॉइंट हैं तो उनको हम ABC ले लेंगे और यहाँ O, तो अगर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC आ जाएगा तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे वो सर्किल पे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है हो सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह से अब आगे उस पर एक्सरसाइज को हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए डिस्टेंस निकालने के लिए, क्वेश्चन दे दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3, 5 एंड 4, 6, 3, 5 और 4, 6 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सॉल्यूशन, 2 पॉइंट हो गया, एक हो गया 3, 5, एक का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 5 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 6, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सॉल्यूशन अब यहाँ x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 5, x1 हो गया 3, y1 हो गया 5, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 6। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू दूरी इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू √4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस 1 इक्वल टू √2 यूनिट्स। √2 मात्रक, √2 इकाई जो है दोनों के बीच का दूरी हुआ। तो इस तरह से डिस्टेंस हम निकालते हैं जब भी क्वेश्चन हो। अब इसको हम सुविधा अनुसार हम मान भी सकते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं लेट A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, फिर A जो है लिख करके A डिस्टेंस AB इक्वल टू, वैसे भी हम सोल्व कर सकते हैं उसमें जो है। तो इस तरह से फार्मूला अगर याद रहे तो उसको जो है हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज यहाँ हम देखेंगे कि किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो, उसके लिए फार्मूला क्या हो। अब देखिए x डैश y डैश, यहाँ हो गया ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है XY। हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना। एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का वह y एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। यहाँ हम PM परपेंडिकुलर OX पर ड्रा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट, निर्देशांक की परिभाषा से OM जो होगा वह x हो जाएगा और PM जो होगा वह y हो जाएगा। ड्रा PM परपेंडिकुलर OX, PM लंब OX खींचते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट,
according to definition of कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक की परिभाषा से OM इक्वल टू हो गया x और PM इक्वल टू हो जाएगा y, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है वह y एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है, y कोऑर्डिनेट y है तो y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस को, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस को। तो x एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस PM हुआ तो PM हो जाएगा y, और y एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो OM होगा, जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, तो वह हो जाएगा x। अब इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO, समकोण त्रिभुज PMO में एंगल PMO इक्वल टू 90 डिग्री, कोण PMO 90 डिग्री है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से OP इक्वल टू OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, तो OP इक्वल टू अंडर रूट OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम निकाले, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट का पूछेगा तो चूंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इसलिए सीधा उसका हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट उसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इसको डिस्टेंस फार्मूला पर भी हम जो है प्लेस करके बना सकते हैं, यह x1 y1 हो जाएगा या x2 y2 हो जाएगा, उस फार्मूला पर भी पुट करके इस वैल्यू को निकालेंगे तब भी यही आएगा। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर अंडर रूट एक्स निर्देशांक का वर्ग प्लस वाई निर्देशांक का वर्ग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे अब मान लीजिए हमें यदि दे दिया जाए कि पॉइंट 34 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट 34 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट 34। चाहे ऐसे दे देगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट 34 फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु से बिंदु जिसका निर्देशांक 3 4 है की दूरी ज्ञात करें। तो अब उसका निर्देशांक है 3 4, कोऑर्डिनेट है 3 4, तो हियर यहाँ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 14 एंड 16, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो इस तरह से अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा किसी पॉइंट का, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा किसी बिंदु का, तो सीधा उस बिंदु के एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हम निकाल देंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर आगे जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगा उसको हम